मैं या किनान कातिल बन जाएंगे। तुम अब सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकती, तुम्हें वो करना होगा जो सबके लिए बेहतर है। अगर देर की तो सब खत्म हो जाएगा। ढूंढे बाबा ढूंढे। जी फरमाइए। क्या आप ठीक हैं? मैं कोई प्रॉब्लम है? वुराल, वुराल। बेटी क्या कर रही हैं? आप कौन हैं? कुछ नहीं ऑफिसर, मैं इसका बाप हूं। लीजिए, अहमद भाई आ गए। इन्हीं का जिक्र कर रहा था। ये काफी भरोसेमंद और जिम्मेदार आदमी भरोसा कर सकते हैं। या तो तुम अहमक हो या फिर अंधे। इसे देखो। इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? मैंने तुम्हें एक ढंग का आदमी लाने को कहा था, क्या यही मिला था तुम्हें? आप मेरे यकीन कीजिए, काम का आदमी है, इस समंदर से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। मुंह बंद करो, ये कोई बच्चों का खेल नहीं। भाई, तुम्हें मुझसे क्या मसला है? तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। जुनैद भाई, जुनैद भाई, जुनैद भाई। अहमद, मुझे माफ कर देना भाई, इंसानों की पहचान नहीं है इन्हें। क्या बॉस यही था? नहीं यार, ये नहीं है, उसके कुत्तों में से एक है। तो फिर इनका बॉस कौन है? भूल जाओ, अब कोई फायदा नहीं है जान के। कौन है इनका बॉस? डेमिरोलो, सिनान डेमिरोलो। डेमिरोलो। इसका नाम जनान है, मछेरा है, इल्दीर में ही बड़ा हुआ। इसकी माँ बरसों पहले इसे छोड़ गई और कुछ साल पहले बाप मर गया। एक अपाहज भाई भी है, उसी के साथ रहता है। सब लोग उसकी बहुत इज्जत करते हैं। वो हाजिल मैडम को बचपन से जानते हैं। उन दोनों की मोहब्बत और मंगनी का सभी को पता है, लेकिन हर्जल मैडम के बाबा शादी के खिलाफ हैं और माँ रजामंद है। तुम अब जा सकते हो गिंजर। और कोई हुक्म विराल साहब? नहीं, फिलहाल। हम बहुत जल्द मुलाकात करेंगे मछुआरे। तो तुम चाहती हो कि मैं कातिल बन जाऊं? यही चाहती हो? मैं तो कब से तैयार हूं बेटा। सिर्फ तुम दोनों की वजह से मैं रुक गया था, लेकिन मैंने गलती की। मैं एक अहमक हूं, अहमक। आखिर मैं तुम दोनों की बातों में आया ही क्यों? ये इज्जत का मामला है बेटा, इज्जत का। मैं उसे मार डालूंगा, तभी मुझे सुकून मिलेगा। बाबा ऐसा मत कहें, गुजारिश है। मैं किसी के लिए भी कुछ बुरा नहीं चाहती। मैं सिर्फ सजा दिलवाना चाहती हूँ उसे। मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मैं पल पल अपने अंदर घुट रही हूँ। मेरा हाल सोचो बेटा, मेरा दिल गमज़दा है। मैं क्या करूं? हाँ, क्या करूं?
तुम ही बताओ मुझे, मान लो तुमने पुलिस में रिपोर्ट करवा दी, फिर क्या क्या होगा फिर? मैं बताता हूं तुम्हें। ये मालदार लोग होंगे, इन्हें कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हमारी बदनामी होगी। चलो तुमने मुझे रोक भी लिया, लेकिन केनान, उसे कोई भी नहीं रोक पाएगा। वो उसे मार डालेगा और वो जेल में हमेशा के लिए सड़ता रहेगा। यार हजल, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा, ये लोग हमारे सांस लेने से पहले हमारे आसपास की हवा भी खरीद लेंगे। ऐसी बातें आप लोगों के साथ मेरे लिए करना बहुत मुश्किल है। शर्मिंदा हूं और बेबस अलग। आप बताइए मुझे, बताइए क्या करूं मैं? एक ही रास्ता बचा है, तुम्हें वराल से शादी करनी होगी। दूसरा और कोई रास्ता नहीं, खून या निकाह। अब तुम ही बताओ। कहाँ जा रही हो? सही काम करने। देखो ये पागल कुछ करना बैठे, इसके पीछे जाओ। हाजल, हाँ हेलो। हजल बोल रही हूँ। हाँ हजल, मेरी जान, ये नंबर कौन सा है? क्या ये कोई नया नंबर है? नए घर में हूँ, तुम्हें यहाँ आना होगा। आता हूँ, लेकिन तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? हेलो। आपने मुझे बुलाया? वुराल साहब की एक छोटी सी इल्तिजा है। उनका हुक्म सर आंखों पर। इल्दीर का एक मछेरा है, वो वुराल साहब को तंग कर रहा है, उससे निजात हासिल करना चाहते हैं। उसका काम खत्म समझे। किसी को खबर नहीं होनी चाहिए, खामोशी से काम हो तो ज्यादा बेहतर है। फिक्र नहीं करे आप, वुराल साहब भी बेफिक्र हो जाए। बस यूं समझे आपका काम हो गया। ठीक है।
नहीं नहीं, हजल, क्या हुआ? क्या तुम डर गई? छूना मत मुझे। है खुदा मेरी मदद फरमा कि नान ही मेरी किस्मत है, सिर्फ मेरी किस्मत। क्या हुआ हजल? क्या मतलब छू मत? खत्म अब सब। क्या खत्म? कौन खत्म हजल? हमारा रिश्ता। क्या हुआ हजल? हाँ, समझ जाओ किरण, रिश्ता खत्म हो गया है हमारा। हजल मैं किसी भी मजाक के मूड में नहीं हूं। तुम्हें पता है कि मेरे साथ क्या हुआ है? तुम्हें अंदाजा है? मैं बताता हूं कि क्या हुआ। मैं कश्ती पे बैठ गया था, यहाँ आने लगा। मजाक नहीं कर रही मैं। यकीनन कोई बात हुई है। बैठो और बताओ मुझे। हाँ, अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। मैं कल रात नहीं आया इसीलिए तुम नाराज हो, है ना? देखो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, बस तुम बैठ जाओ और मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो केनान, मुझे कुछ नहीं सुनना, समझे? क्या मतलब है तुम्हारा? देखो हसन, मुझे बताओ क्या हुआ है, क्या बात है? मुझे बताओ, मैं सुन रहा हूँ, लेकिन तुम ये ज्यादा कर रही हो। मैं अब तुम्हें नहीं चाहती, इसलिए मुझे शादी भी नहीं करनी तुमसे। तुम कुछ कहोगे नहीं? मैं तुम्हारी इस बात का क्या जवाब दूं, मुझे नहीं पता। हाँ, क्या जवाब हो सकता है इस बकवास का? लेकिन क्यों? तुम हमारी शादी से पहले आखिरी दफा मुझे आजमा रही हो, लेकिन ये बहुत ज्यादा है। देखो, तुम्हें लगता है कि अगर तुम इस बात को खींचती रहोगी तो मैं इस बात को सच नहीं, ये कोई मजाक की आजमाइश नहीं है। मैं इससे ज्यादा कभी अपनी जिंदगी में सीरियस नहीं हूं। खत्म सब कुछ। मैं ये रिश्ता तोड़ रही हूं। ये क्या बकवास कर रही हो हजर? कुछ तो जरूर हुआ है, बताओ मुझे, बात करो मुझसे, बताओ क्या बात है? तुम बता क्यों नहीं रही? हजल, देखो हजल, हमने आज तक एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाई, तो अब ऐसा क्या हो गया है? तुम डरो नहीं यार, बताओ मुझे, मैं सुन रहा हूं, क्या बात है? बोलो, क्या हुआ है? क्या तुम्हें मेरी वजह से कोई भी तकलीफ पहुंची है? हाँ, क्या अनजाने में तुम्हारा दिल दुखाया है मैंने? बताओ आखिर हुआ क्या है? कुछ नहीं है बताने के लिए के नाम। मुझे लगता है हम नहीं रह सकते साथ। शादी से एक दिन पहले एहसास हुआ है? हाँ। नहीं हसन, मैं नहीं मानता ये। मैं नहीं मान सकता। ये तुम एक मजाक कर रही हो, है ना? या कोई और बात है? तुम मेरे साथ ये नहीं कर सकती। एक नया कैफे खुला है और मैं अब तक नहीं गई। हम साथ चले? नहीं, मैं अजल के पास जा रहा हूँ। वुराल, कहाँ जा रहे हो? वुराल, वुराल। वो हजल से मिलने जा रहे हैं। बस इसी की कमी थी। कहाँ से आ गई ये लड़की? रहने दे मॉम,
आप देख नहीं रही भाई 2 साल बाद कितने खुश हैं। अगर फिर से वही सब हुआ तो हम क्या करेंगे? वही सब क्या मतलब? तुम्हारा भाई मजीद 2 साल और नहीं खो सकता। आखिरी बार जब उसने किसी के नजदीक होने के बाद उसे खोया था, तभी मैंने अपने बेटे वुराल को भी खो दिया था, समझी? नहीं चाहती मैं तुम्हें, समझ आई ये बात? नहीं चाहती तुम्हें। ये क्या कह रही हो हजल? कल हमारी शादी होने वाली है, निकाह है हमारा। क्या है ये सब? खुदा का वास्ता है मुझे बताओ मैंने क्या किया है? कुछ नहीं। तो फिर तुम्हारा मसला क्या है? तुमने कुछ नहीं किया केनान। या अल्लाह, मेरी समझ से बाहर है। मैं करूं तो क्या? मैं पागल हो जाऊंगा। आखिर बात है क्या? तुम कहना क्या चाहती हो? सीधा सीधा बताओ कि बात क्या है। मुझे बताओ क्या मसला है हजल? तुम, ये घर, ये जिंदगी जो तुमने मुझे दिया या जो तुम नहीं दे सके। ये घर देखो, ये दीवारें, तुमने तो इसका रंग भी किस्तों में खरीदा है केनान। मेरे हालात तो हमेशा से तुम्हारे सामने हैं। हाँ ऐसा ही था, लेकिन पहले मैंने इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब मुझे समझ आया है कि मैं नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। क्या तुम्हें लगता है मेरे ख्वाबों का घर ऐसा था? देखो इसे, खिड़की हाथ में उड़ के आ जाती है, छतें टपक रही हैं। क्या मुझे सीलन वाली दीवारों के घर में रखोगे? क्या समंदर से रोज मछलियां पकड़ के खिलाओगे मुझे? नहीं केनान, अब ऐसा नहीं हो सकता। जिंदगी ऐसे नहीं गुजर सकती, और मैं ऐसी जिंदगी की हकदार नहीं हूँ। तुम्हें मालूम है कि तुम क्या कह रही हो? मुझे मालूम है कि मैं क्या कह रही हूँ। हाजल सब कबूल करती है, हजल मुंह बंद रखती है, हजल सब बर्दाश्त भी करती है। यहाँ तक कि ये जो रिंग पहनाई तुमने मुझे, वाकई कितने महीनों की किस्तों में खरीदा है इसे? 36 या 48? या फिर इसके पैसे भी मुझे अपने आप को होटल में घिस घिस कर अदा करने पड़ेंगे? हजल, हम वो तब की बात थी केनान, अब हम साथ नहीं। वो माजी था, माजी था वो। लेकिन मैंने कहा ना, अब और नहीं। मैंने सब पीछे छोड़ दिया है, आंखें बंद कर ली और सब मिटा दिया। तुम भी मिटा दो, तुम भी भूल जाओ। वाकई सब कुछ खत्म हो गया है। बहुत खूब। ये तुम क्या कह रही हो हजल? तुम्हारा दिमाग ठीक है? हाँ, तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? तुम वही लड़की हो, हाँ, जो मुझे सुबह शाम दिन रात बस यही कहती थी कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। तुम मेरे लिए जान भी दे सकती थी। अब क्या हुआ तुम्हें? वो सब झूठ था? नहीं था झूठ वो। तो फिर अब क्या हुआ? बताती क्यों नहीं? बस मैं तुमसे उतनी मोहब्बत नहीं कर सकी जैसी तुम करते हो। मेरा प्यार काफी ना था, ना है। कैसे काफी नहीं हजल? तुम मेरे बिना नहीं रह सकती थी। मैं गलत थी। तुमसे शादी करने से बेहतर है कि मैं ऐसे आदमी से शादी करूं जो मेरी जिंदगी संवार दे। क्या और कोई भी है? क्या और कोई भी है हजल? सच बताओ मुझे, क्या कोई और भी है हजल? कोई है या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो मेरी तरफ, मुझे देखो और जवाब दो मेरी बात का हसल। मुझे जवाब दो मेरी बात का। जवाब दो मुझे। तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम ऐसा नहीं कर सकती हसन। हमारी शादी होने वाली थी हसन, हम दोनों एक होने वाले थे। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? करना पड़ा मुझे ये। मैं देर नहीं करना चाहती थी। मैं अपने साथ ये नहीं कर सकती। किसी को बगैर पसंद के शादी नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे पास मुझे सिर्फ और सिर्फ गुर्बत मिलेगी केनान, ये समझ लो तुम। मैं ऐसी जिंदगी नहीं गुजार सकती। बस करो हसन। यही हमारे लिए सही है केनान। यह हमारा रिश्ता खत्म हुआ।
प्यार मोहब्बत से पेट नहीं भरता। चली जाओ यहां से। निकल जाओ इस घर से। मैं तुम्हें यहां देखना नहीं चाहता। जाओ, निकल जाओ इसी वक्त इस घर से। अपनी एक नई जिंदगी शुरू करना और हमेशा खुश रहना केनान। अब मैं चलती हूँ। निकल जाओ इस घर से। कर रही हो तुम ऐसा? हाँ, क्यों कर रही हो ऐसा अज़ल? क्यों क्यों? मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने भी तुमसे मोहब्बत की थी। मैं कहती थी ना कि मोहब्बत किसी को मारती नहीं। मैं गलत थी। ये मौत से ज्यादा तकलीफदेह है। मैंने मौत चुनी ताकि तुम जी सको। मैंने तुमसे बहुत मोहब्बत की। ये मत सोचना कि मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं खुद को दुनिया की सबसे सुकून वाली जगह दफन करूंगी, तुम्हारे दिल में। बहुत मोहब्बत की मैंने। अजीज जेल से वापस आ गया है और इस वक्त किनान के आसपास है। क्या करूं? क्या बैठे बैठे बड़बड़ा रही हो? इतनी उदास क्यों हो तुम? क्या हुआ? हाजल का सोच रही हूँ। उसकी केनान से लड़ाई हुई है। अच्छा हुआ। ऐसा मत कहो, शादी से पहले ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी सुनता ही कौन है इस घर में? केनान एक आवारा लड़का है। खुदा जाने उसने ऐसा क्या किया है हाजल के साथ। बेचारी हमारी बच्ची। ठीक है अली, ठीक है, बस अब बहुत हो गया। वो सुबह से निकली हुई है और अभी तक वापस नहीं आई। फोन भी नहीं उठा रही है। अल्लाह करे सब ठीक हो। क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? बेटी, क्या हाजल से बात हुई तुम्हारी? मेरी तो बात नहीं हुई, लेकिन वो अभी केनान से बात कर रही थी। क्या झगड़ रहे थे दोनों? नहीं तो, वो लोग तो बहुत आराम से बात कर रहे थे। क्या सच में? वो ठीक थे? ठीक थी, कोई मसला नहीं था। चलो अच्छा हुआ कि मसला बढ़ा नहीं, शुक्र है। चलो अब मैं बाकी के काम कर लेती हूँ। आराम से बात कर रहे थे। हजल,
ठीक है, मैं हर बात के लिए माफी चाहता हूं तुमसे हजल। ऐसे मत देखो, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है। तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे जीत लिया है? ये चाहिए? तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ एक जिस्म हूँ? मेरे दिल का क्या? मेरी रूह, मेरा ख्वाब, उनका क्या? तुम्हें लगता है वो सब तुम्हारे हो जाएंगे? तुम उस दिन मुझे खोना नहीं चाहते थे ना? हाँ? सिर्फ मुझे अपना बनाने के लिए तुमने मेरे साथ वो इसका हकदार नहीं था। देखो, मैं नहीं जानता कि तुम किस किस्म का प्यार चाहती हो, मैं तो सिर्फ अपने ही अंदाज में प्यार कर सकता हूँ, लेकिन यकीन जानो मेरी रूह, मेरा जिस्म, मेरा जहन, सब कुछ तुम्हारा है। हमारे दरमियान आने वाली हर चीज को मैं तबाह कर दूंगा। सोचने की भी जहमत नहीं करूंगा मैं, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकता हूँ। मुमकिन नहीं है तुम्हारे बगैर जिंदगी। हाँ, इसलिए हम मर गए ताकि तुम जी सको। तुम्हारा माजी भुला दूंगा मैं, तुम सिर्फ मुझे ही याद रखोगी हर पल। हजल, बाबा, मैंने सुना था अपने कानों से, उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। आप बेफिक्र हो जाएं। कैसे बेफिक्र हो जाऊं मैं? रिश्ता तो टूट गया, पर हजल वुराल से शादी करेगी? ये तो बहुत आसान है। हमने सबसे मुश्किल काम तो कर लिया बाबा। हसल और किनान अलग हो गए, इससे मुश्किल कुछ भी नहीं था। आ रही हो? बेटी, तुम ठीक हो? हो गया जो आप चाहते थे। किनान और मैं अलग हो गए। तो उसने कुछ कहा नहीं? वुराल का नाम तक नहीं लिया? आप फिक्र मत करें बाबा, मैं जाकर उससे बात करती हूँ। ठीक है। गेंजर। जी वुराल साहब। सुनो, हजल के मंगेतर का काम तमाम करो, ये मसला बहुत ही लंबा खिंच चुका है। ठीक है वुराल साहब, प्लान तैयार है और मेरे आदमी उसका पीछा कर रहे हैं। मैं उसे जल्द खत्म कर दूंगा। लेकिन ये काम बहुत ख्याल से करना, तुम्हारी एक गलती की वजह से हम दोनों फंस सकते हैं। ऐसा करो, उस मछुआरे का एक्सीडेंट करवा दो ताकि किसी को शक भी ना हो हमारे पे। ठीक है वुराल साहब। बस यही चीजें बची हैं। अपने बाबा को बुलाओ, उनको बोलो कि ये चीजें ले जाएं। हवा ने मेहंदी भी बना ली होगी, अपने बाबा से कहना कि वो भी ले आए। उनसे कहना जरा जल्दी कर ले। क्या हुआ बेटी? हजल रुको, संभालो बेटी, क्या हुआ बताओ मुझे, क्या बात है? हजल, मुझे डराओ मत, बताओ क्या हुआ, बोलो मेरी बेटी। मैं किनान से शादी नहीं कर रही। क्या क्या मतलब इस बात का? शादी से एक दिन पहले? हाँ, एक दिन पहले। ये तुम क्या कह रही हो? क्या किनान ने कुछ किया है? किसी ने कुछ नहीं किया, मैंने छोड़ दिया उस आदमी को, मैंने छोड़ा है। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? अम्मी प्लीज, कुछ भी मत पूछिए कि क्या हुआ है। कैसे नहीं पूछूं मैं? पागल हो गई हो? कुछ तो बताओ, खुदा का वास्ता है, आप ही कुछ कहें इसे। हजल, क्या हुआ बेटी? मैं वुराल देमिरोलू से शादी करना चाहती हूँ। क्या? वुराल देमिरोलू से शादी करना चाहती हूँ। एक मिनट रुक जाओ, ये तुम क्या कह रही हो? कहा ना अम्मी, किनान मेरा मुकद्दर नहीं है। तो वुराल देमिरोलू तुम्हारा मुकद्दर है? वही मुकद्दर है मेरा। बेटी तुम्हारा क्या लेना देना उस आदमी से?
या अल्लाह मेरी मदद कर। मेरी बात सुनो हजल, ये सब बहुत बुरा हो रहा है। मुझे पागल मत बनाओ। तुम्हारा दिमाग खराब है? 2 दिन के मिले आदमी से कोई शादी करता है क्या? और केनान का क्या? तुम लोगों ने जो वादे किए उनका क्या? जो प्यार तुम्हारे बीच में था उसका क्या? तुमने ये सब केनान को बताया कि तुम किसी और से शादी कर रही हो और उसे छोड़ रही हो? मैंने इससे भी ज्यादा कहा। नहीं, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। केनान से बात करती हूँ। हजल, मेरी बहन, चलो अब रोना बंद करो। तुमने बिल्कुल सही कहा था। क्या सही किया आबरू? तुम्हें पता है मैं किरान के बगैर नहीं रह सकती। उसकी दुनिया उजड़ जाएगी। ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं होगा। खुद को कभी माफ नहीं करूंगी मैं। हजल, खुद को इल्जाम देना बंद करोगी क्या तुम? तुम्हारे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता था क्या? वुराल ने तुम्हें पाने की ठान ली थी। वो पूरी तरह पागल हो चुका है। उसे किनान की कोई परवाह नहीं है। हजल, देखो, तुमने जो भी कुर्बानी दी उससे सिर्फ किनान को मुसीबत से ही नहीं बचाया, बल्कि शायद उसकी जान भी बचा ली तुमने। वुराल डेमिरोलो वो किनान को तबाह करने के साथ साथ हमें भी मुश्किल में डाल सकता है। ये तुम भी जानती हो। मलिक, खलील से कहो कुर्सियां ले जाए। अगर कोई मदद चाहिए तो हमें बता दो। आयशा, बाद में। अरे हुआ क्या है? चलो बेटा, हमें देर हो रही है, जल्दी आओ। ये क्या हो रहा है बाबा? दमेरोलो विला चलो। अब मैं समधी बनने वाला हूँ, तो हमें मिलकर बात करनी होगी। अगर उन्हें हमारी बेटी चाहिए तो उन्हें हमारे नखरे उठाने होंगे। हसल घर पे अकेली है। उसे अभी अकेला छोड़ दो तुम। क्या उसने ये फैसला खुद से नहीं किया? अब वो ये फैसला बदल नहीं सकती। ठीक है, मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। जल्दी करो। आ जाओ, आ जाओ। बाबा, मैं 1 मिनट में आती हूँ। अब कहाँ जा रही हो? अहमद, हाँ, किनान कैसा है? क्या वो ठीक है? ठीक है, वो कुछ दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसका अकेला रहना ठीक नहीं है। उसे हमारे सहारे की जरूरत है। वो बहुत बुरे वक्त से गुजर रहा है। उसकी मोहब्बत ने उसे छोड़ दिया। कैसी बातें कर रही हो? ये कैसे मुमकिन है? हजल और किनान का रिश्ता टूट गया। क्या बकवास कर रही हो? ये ऐसा किसने कहा है? तुम्हें नहीं मालूम क्या? आज वो एक दूसरे से अलग हो गए। देखो, इस तरह का मजाक मुझे पसंद नहीं है। अल्लाह अल्लाह, अहमद, सब खत्म हो चुका है। हजल और किनान अलग हो चुके हैं। आबरू, उफ, हद है अहमद। किनान ठीक नहीं है, जाकर उसका ख्याल रखो। जाओ, अभी वो अपने नए घर में है, जाकर उसका ख्याल रखो। केनान, खोलो बेटा। केनान, दरवाजा खोलो। केनान, मैं अंदर आ रही हूँ।
तुम लोगों का दिमाग तो ठीक है? क्या हुआ है इस घर को? एक दिन बाकी है शादी में और तुम लोगों ने रिश्ता तोड़ दिया। क्या चल रहा है ये सब? बेटा, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। तुम हमेशा उसे चाहते थे, वो तुम्हें चाहती थी, फिर आखिर ये सब क्या हुआ है? मैं तुम्हारे लिए हलील के खिलाफ खड़ी हो गई बेटा। क्यों? मुझे भरोसा था तुम पे और तुम्हारी मोहब्बत पे भरोसा था। एक दिन में ही कैसे सब कुछ बदल गया? मुझसे बात करो बेटा। ठीक है, तुम दोनों की लड़ाई हुई थी, लेकिन क्यों? ये बात आप अपनी बेटी से पूछिए, मुझसे नहीं। क्या ऐसे रिश्ता तोड़ना आसान है? शायद ऐसा ही होगा। आसान था। आपकी बेटी के लिए ये सब कुछ करना बहुत आसान था। ऐसा मत कहो बेटा। मेरे पास अब कहने के लिए कुछ भी नहीं है। बेटा, लेकिन मेरे पास है। आपको जो भी कहना है आप हसल से कहें। अगर बात करनी है तो अपनी बेटी से करें, मुझसे नहीं। उसके पास बताने को बहुत कुछ होगा। उसने मुझे अपने दिमाग से और अपने दिल से निकाल दिया। अब मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं। केनान, तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे जीत लिया है? मेरे दिल का क्या? मेरी रूह, मेरा ख्वाब, उनका क्या? तुम्हें लगता है वो सब तुम्हारे हो जाएंगे? नफरत है उसे मुझसे। जी वहां चले जाएं। मान जाएगी, कुछ वक्त की बात है, मैं उससे मना लूंगा। उसकी जरूरत नहीं। मैं समझा नहीं। हजल आपसे शादी करने के लिए तैयार हो गई है। कैसे? मेरी बेटी के पास और कोई रास्ता था क्या? तुमने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। नाटक बंद करें आप अपना। मुझे पता है कि आप अपनी बेटी को दैमरलू खानदान की बहू बनाने पे बहुत खुश हैं। क्या कह रही हैं आप जनान साहिबा? आपको अंदाजा भी है मेरी बेटी किस तकलीफ से गुजर रही है? आपको एहसास होना चाहिए, आपकी भी तो बेटी है। खुदा करे उसके साथ ऐसा कभी ना हो। मैं अपनी बेटी को सिर्फ और सिर्फ इस जिल्लत से निकालने की कोशिश कर रहा हूं जनान साहिबा। बस करो, साफ साफ बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। यकीन है तुम्हें हिसाब करके ही आए होगे। अम्मी, या तो अंदर चली जाएं या खामोश रहें। आपको हजल का नहीं मालूम। तुम देख रहे हो क्या चाहता है? अम्मी, तशरीफ रखें। आखिर वो कैसे मान गई? क्योंकि सुबह तो उसके ऐसे इरादे नहीं लग रहे थे। जाहिर है वो उलझन में थी। ये उसके लिए बहुत बड़ा धचका था। कल शादी है उसकी। उसने अपने मंगेतर को छोड़ दिया और फिर हमें यहां आना पड़ा। खैर ये सब छोड़िए, अब हम मुद्दे पर आते हैं। जान सकती हूँ कौन सा मुद्दा? हजल की कल शादी होने वाली थी। सारे खानदान वाले, पड़ोसियों, रिश्तेदारों को यही पता था। इस मामले को लंबा खींचने की जरूरत नहीं। यहीं पर सादी सी तकरीब में निकाह कर लें, जिसमें हमारी बदनामी ना हो। मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए यह रिश्ता कबूल किया है। अगर यह सब लंबा चला तो सब खत्म। शादी के फैसले जल्दबाजी में नहीं होते। हम पहले बैठ कर बात करेंगे इस बारे में। बात करने के लिए कुछ नहीं अम्मी। हम जल्द से जल्द शादी की तैयारियां शुरू करेंगे और कुछ ही दिनों में शादी का मामला निपटाएंगे।